जय संत रविदास जी। दोस्तों, रविदास जी जब काशी से इलाहाबाद गए उस समय वहां का नाम प्रयाग था। जब काशी से प्रयाग गए तो उनकी चर्चे वहां पहले ही पहुंच चुकी थी। वहां के समाज के ठेकेदार भी उनसे लड़ने के लिए, उनसे भिड़ने के लिए और उनके चमत्कारों को देखने के लिए बड़े आतुर थे। उन्होंने वहां पर रविदास जी को चैलेंज किया कि काशी में तो तुम्हारा घर है, वहां पे तो तुम ऐसी मायावी चमत्कार दिखा सकते हो, लेकिन यहाँ पर अगर तुम ऐसा कुछ करके दिखाओ तो हम तुम्हें माने। वहां पर भी पंडितों ने चाल चली। उन्होंने लकड़ी के शालिग्राम बनवा लिए। लकड़ी का शालिग्राम पानी में तैर सकता था और रविदास जी को अपनी चाल में फंसाने की भरपूर कोशिश की। लेकिन रविदास जी तो भगवान के सच्चे भक्त थे। उन्होंने वहां पर चैलेंज किया कि अगर तुम्हारा शालिग्राम गंगा जी में तैर गया तो हम तुम्हें ईश्वर का सच्चा भक्त मानेंगे। उन्होंने उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश की कि मैं कोई परीक्षा देने के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन जब बात जाति की आई, जब बात समाज की आई तो उन्होंने उस परीक्षा को देना स्वीकार कर लिया। लेकिन रविदास जी के पास तो शालिग्राम नहीं था। गंगा जी के तट पर ब्राह्मणों ने अपना लकड़ी का शालिग्राम गंगा जी में तैराने की कोशिश की, लेकिन भगवान की माया देखिए, पंडितों का लकड़ी का शालिग्राम गंगा जी में डूब गया और रविदास जी ने वहीं से एक पत्थर उठाकर उसे गंगा जी में तैरा दिया। ये उनकी भक्ति की महानता थी। चारों ओर बैठे लोग रविदास जी की जय जयकार करने लगे। बहुत से लोग उनके अनुयायी बन गए और वहां के राजा ने भी नतमस्तक होकर रविदास जी को दोनों हाथों से प्रणाम किया। ऐसे थे रविदास जी। लीला अपरंपार प्रभु जी तेरी गाता सब संसार। पृथ्वी और आकाश गगन में प्रकाश तुम्हारा है हर जन में। पृथ्वी और आकाश गगन में प्रकाश तुम्हारा है हर जन में। नमस्कार प्रभु तेरे चरण में करता बारंबार। लीला अपरंपार प्रभु जी तेरी गाता सब संसार। पार ब्रह्म हो तुम परित्राता, मुख अविनाशक सुख के दाता। पार ब्रह्म हो तुम परित्राता, मुख अविनाशक सुख के दाता। हर जन महिमा तुम्हारी गाता, अजर अमर साकार। लीला अपरंपार। रविदास, पूजा पाठ भजन कीर्तन के उपदेश देकर तू क्या साबित करना चाहता है? तेरे ढोंग, काशी तक तो ठीक था, प्रयाग में नहीं चलेगा। और सुन, तू जिस जाति में पैदा हुआ है वही काम कर। ये पूजा पाठ भक्ति का काम हमारे ब्राह्मणों का है और हम ही करेंगे। क्यों भाइयों? हाँ। कौन कहता है भक्ति और पूजा पाठ का अधिकार सिर्फ आप लोगों को है? ईश्वर पर सबका बराबर अधिकार है। और फिर आप किस मुंह से मुझे ईश्वर की भक्ति करने से मना कर रहे हैं? माना मैं अछूत हूँ, लेकिन शास्त्री जी, कौन से शास्त्र में लिखा है कि हम अछूतों को प्रभु का नाम लेने का अधिकार नहीं है? शास्त्र? तू हमें शास्त्र मत सिखा। सदियों से यही चलता आया है कि मनुष्य अछूतों से प्रेम नहीं करते। तो ये कैसे संभव है कि भगवान तुमसे प्रेम करेंगे? जब हमारे दिल में तुम्हारे लिए जगह नहीं है तो भगवान के दिल में जगह कैसे हो सकती है? क्षमा करना शास्त्री जी, आपको अपनी तुलना ईश्वर से करना शोभा नहीं देता। इससे ही पता चल जाता है आप कितने ज्ञानी हैं। और रही बात प्रभु की भक्ति की, तो मेरा ये मानना है कि जितना अधिकार आप लोगों का है उतना ही हम अछूतों का भी है। हम भी उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं जिसकी आप लोग हैं। तो ठीक है, तो आज ये बात साबित हो ही जाएगी कि प्रभु का सच्चा भक्त कौन है और पूजा करने का अधिकार किसको है, तुम्हें या हमें? शास्त्री जी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं आपका मतलब नहीं समझा। विदास,
हम अपना अपना सालिग्राम गंगा जी में बहाएंगे। जिस किसी का भी सालिग्राम नदी पे तैरेगा वही सच्चा भक्त होगा, वही प्रभु का आराधक होगा। क्षमा करें शास्त्री जी, मैं किसी भी तरह की शर्त लगाने के पक्ष में नहीं। जरा आप ही मुझे बताइए कि हम एक दूसरे को छोटा बड़ा साबित करने के चक्कर में प्रभु का इम्तिहान क्यों ले? आप लोग बड़े हैं, बड़े ही रहें, हम लोग छोटे हैं, छोटे ही ठीक हैं। इसमें शर्त लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, हमसे प्रभु की भक्ति करने का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। रविदास, आज यह सबके सामने बात साबित होकर रहेगी कि प्रभु किसके हैं और भक्ति करने का अधिकार किसका है। अगर तुम ये बात साबित नहीं कर पाए तो याद रखना, आज के बाद भक्ति मत करना और अपनी जाति वालों को भी भक्ति करने से रोकना। क्या बोले? मैं और मेरे भाई लोग प्रभु का नाम लेना छोड़ दे? ऐसा कभी नहीं होगा शास्त्री जी। मैं इस पक्ष में बिल्कुल नहीं था कि कोई इम्तिहान दूं। लेकिन बात अगर मेरी जाति की होने लगी है तो सुन लीजिए, मेरे जीते जी ऐसा हरगिज नहीं होगा। अगर किसी दिन ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को मृत्यु दंड दे दूंगा। शास्त्री जी चलिए, जिस तरह का भी इम्तिहान लेना चाहते हैं ले लीजिए। तो निकालो अपना शालिग्राम और चलो तट की ओर। परंतु मेरे पास तो शालिग्राम नहीं। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं किसी भी पत्थर को शालिग्राम मानकर तैरा दूं। चलो ठीक है, किसी भी पत्थर को शालिग्राम मानकर गंगा जी में तैरा दो। चलो तट पर। चलिए। कराइए अपना शालिग्राम। पहले आप। हे ईश्वर, मेरी भक्ति की लाज रखना। रविदास जी ने वो किया है जो दूसरा संत नहीं कर पाया। उन्होंने कदम कदम पर अपनी परीक्षा दी है और हर परीक्षा में दुष्ट लोगों को हराया है। ऐसे महान संत को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। जय संत रविदास जी।